गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है निर्वाचन प्रणाली। यानी कि पूरे विश्व के देशों में कौन कौन से निर्वाचन प्रणाली प्रचलन में है, और जब हम इस विषय की चर्चा करेंगे तो ये दोनों प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसके क्या लाभ और दोष हैं, विशेषकर भारत के संदर्भ में हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इस विषय से जुड़े हुए मेंस से जुड़े हुए प्रश्न और साथ ही साथ पीटी से जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो अगर हम पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में निर्वाचन प्रणाली की अगर हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से हमें दो ही प्रकार की चुनाव प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें से पहली प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और दूसरी प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगर हम इन दोनों चुनाव प्रणालियों की बात करें तो एक चीज हमें देखने को मिलता है कि विश्व के अधिकांश देशों में हमने देखा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अधिक कार्य कर रही है। दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में, जिसने ब्रिटेन से ये मॉडल लिया हुआ था, वहां पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अधिक कार्य कर रही है। इन दोनों चुनाव प्रणालियों में कुछ इसके लाभ भी हैं, कुछ इसके दोष भी हैं। इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ साथ ये भी हम लोग को देखना है कि भारत के संदर्भ में क्यों ये डिमांड किया जा रहा है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है उसको बदला जाए या उसमें सुधार किया जाए। तो यहाँ पे क्लास में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की अगर हम लोग चर्चा करें तो इस प्रणाली के अंतर्गत ये सबसे आती है कि जो भी मतलब कि उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुमत तो हासिल नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक तौर पे अगर अधिक उन्हें सीट मत मिलते हैं तो एक विजयी घोषित होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें तो स्पष्ट तौर पे ये माना जाता है कि जिसको जितनी अधिक प्रतिशत पे मत मिले उसी तौर पे उसको सीट आवंटित की जाए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये एक्चुअल में होती क्या है, इसी पे फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चीज की।